नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इतिहास के दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला तो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है एसएससी जीडी में यानी एसएससी के एग्जाम में, वो है बिंदुसार और अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य से भी क्वेश्चन बनता है। तो मौर्य साम्राज्य में आज हम इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना, 10 मिनट में ही सारे फैक्चुअल डेटा को कवर करा दिया जाएगा। और दोस्तों, हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी का सारा पे डिस्कस करने वाले नहीं है। तो दोस्तों, लास्ट में आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर यानी 2019 और 21 वाले एग्जाम में इस टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न बना था। तो वीडियो को पूरा देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था, यानी मौर्य साम्राज्य का उदय किस शासन के अंत के बाद हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से कर दी थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका समय था 323 से 298 ईसा पूर्व। अब चंद्रगुप्त मौर्य से जो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन पर चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, फैक्चुअल डेटा है दोस्तों, समझना। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकेटस और एंड्रोकेटस कहा जाता है। हिंदी कहीं गड़बड़ हो जाए दोस्तों तो समझ लेना, सेंड्रोकेटस और एंड्रोकेटस कहा जाता है। एंड्रोकेटस, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन सकता है और 2019 वाले जीडी के एग्जाम में बना था। सर विलियम जोन्स का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने सेंड्रोकेटस की पहचान की थी। अब पहचान कहां से की थी, पुराने जो अभिलेख प्राप्त हुए थे तो वहां से। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो दो नाम और है, सेंड्रोकेटस और एंड्रोकेटस। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई की थी, यानी उनका जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से हुआ था, जिनकी पुत्री का नाम था हेलेना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से शादी भी इसकी हो गई थी। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटस यानी कि सेल्यूकस निकेटर यानी जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसको हराकर उसको युद्ध में हराया था और बदले में 500 हाथी भी दिया था उससे प्रसन्न होकर। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना, जिसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और बलूचिस्तान, कंधार, काबुल और हेरात को गिफ्ट कर दिया था। यानी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को हराया था तो उसने अपनी पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इससे प्रसन्न होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया था और निकेटर ने बलूचिस्तान, कंधार, काबुल और हेरात 4 बड़े क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट किया था। अब क्या है दोस्तों, तो यहां से क्लियर हो गया, पत्नी का नाम था चंद्रगुप्त के नाम था हेलेना और इनके पुत्र का जो नाम था बिंदुसार, जो कि आगे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। तो ध्यान रखना, जो मेगास्थनीज था, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका नाम है इसकी पुस्तक का, ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। ठीक है, इतना याद रखना। और दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानने वाला था। तो जैन धर्म के भद्रभाव, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध जैन भिक्षु भद्रबाहु, जिसका नाम था, उससे दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इतना क्वेश्चन यहां से बनता है, इतना पॉइंट मुझे लगता है सारा कवर कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इतना इंपॉर्टेंट था। तो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। एक बार रिवाइज कर दूं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है 323 से 298 ईसा पूर्व, उसको सेंड्रोकेटस और एंड्रोकेटस भी कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलेना था। उसने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था
सेल्यूकस निकेटर के साथ, जिसमें उसने उसे 500 हाथी देकर बलूचिस्तान, कंधार, काबुल और हेरात प्राप्त किया था गिफ्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार। मेगस्थनीज जो था वो किसके राज दरबार में था? निकेटर के। उसकी जो रचना का नाम है इंडिका। जैन भिक्षु यानी जैन भिक्षु जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानने वाला था, और जैन भिक्षु भद्रभाव से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक है, संलेखना विधि क्या है? जिसमें वो बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा देता हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार जो है वो गद्दी पर बैठा। तो अगर क्वेश्चन बने बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चन ही बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है जीडी वाले एग्जाम के हिसाब से। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिंदुसार को क्या कहा गया है? अमित्रोचेटस। ये इंपॉर्टेंट है, अमित्रोचेटस या अमित्रघात। अमित्रघात इसको कहा गया है बिंदुसार को। यहां से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों ये किसने कहा था? यूनानी लेखकों ने इसे कहा है, यूनानी लेखक। तो दोस्तों अगर मेगस्थनीज की बात की जाए तो मेगस्थनीज भी यूनानी लेखक था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो बिंदुसार बिंदुसार के शासनकाल में जो सीरिया के उस समय के राजा थे उनका नाम था एंटियोकस का राजदूत था एक, जिसका नाम था डायमेकस भारत आया था। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बनता है सीरिया के एक राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस, जो कि बिंदुसार के समकालीन थे, और उन्हीं के शासनकाल में यानी बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया के राजदूत आया था जिसका नाम था डायमेकस। ठीक है, तो दोस्तों बिंदुसार इतना ही महत्वपूर्ण था, 3-4 पॉइंट था, कवर करा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट है अशोक वाला चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों जो अशोक का टॉपिक है ये वाला, मौर्य साम्राज्य में अशोक का जो शासनकाल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना अशोक क्या था। अशोक जब राजा बनने से पहले सबसे पहले ये अवंती का गवर्नर था। अवंती मतलब जानते हैं जो वर्तमान समय में उज्जैन में है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो अवंती या उज्जैन। अवंती महाजनपद था उस समय, और जिसका वर्तमान समय में नाम उज्जैन है। माता का नाम सुभद्रांगी था। माता का जो नाम था सुभद्रांगी था। याद रखना ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और दोस्तों क्या था, अशोक का जो है अशोक का जो नाम है अशोक, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? गुर्जरा व मास्की अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखना अगर पूछ ले कि अशोक का नाम का उल्लेख कहां मिलता है तो गुर्जरा और मास्की। इससे पहले जीडी वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बना था, वो भी आपको बताऊंगा। जो देखिए दोस्तों जो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो पुराणों में अशोक का जो नाम है वो है अशोक वर्धन। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। अशोक जब राजा बना था उसके 8 साल बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। राजा बनने के 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, कलिंग विजय, जहां पर उसको बहुत सारा नुकसान हुआ और यहीं से उसका मन द्रवित हो गया था युद्ध को लेकर। अशोक जो था दोस्तों, अभी आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, वो जैन धर्म का अनुयायी था, और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा प्राप्त किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो वो था, क्या नाम है, अशोक था, वो सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों वैसे तो ये शासन पाया गया था 273 ईसा पूर्व में,
लेकिन उसका जो एक्चुअल राज्याभिषेक पूछा जाए क्वेश्चन तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दोस्तों उस समय वो गृह युद्ध में व्यस्त था और उसका अपना राज्याभिषेक कराने में समय नहीं मिला। अशोक बहुत से अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था, बट वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ रहे हैं दोस्तों। एक इससे अभिलेख से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ही था। इसमें अशोक से दोस्तों अभिलेख से क्वेश्चन आता है, इसकी एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें 10-12 पॉइंटों में सारा चीज कवर करा दूंगा। तो एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था। देखिए दोस्तों, अशोक का जो समय था वो 273 से 232 ईसा पूर्व का था। अशोक राजा बनने से पहले अवंती यानी उज्जैन का गवर्नर था। माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक का जो नाम है वो मास्की और गुर्जरा अभिलेख, हाँ ठीक है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, और अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा प्राप्त की। इससे यह साबित होता है कि जो अशोक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों राजा जब से वो शासन गद्दी यानी जब से वो शासन संभाल रहा था उसके 8 साल बाद उसका राज्याभिषेक हुआ है। तो अगर क्वेश्चन बने कि उसने कब से शासन प्रारंभ किया तो 273 ईसा पूर्व में, और राज्याभिषेक कब हुआ तो 269 ईसा पूर्व में। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों 2019 वाले एग्जाम में, अशोक वाले, प्रीवियस ईयर है, मैं आपको बुक दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये बुक है, आप यहां से पॉइंट को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या आया था, ये है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे। दोस्तों ये वाला पॉइंट इससे थोड़ा सा अप लेवल का है, हालांकि एग्जाम में आया था, तो इसका जो अभिलेख वाले पोर्शन में है उसमें भी बहुत सारा डेटा इसका है, वो कवर कराऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन था अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों उनको कहा जाता था धर्म महापात्र, ठीक है, धम्म महापात्र। तो अशोक द्वारा जो नियुक्त धार्मिक अधिकारी था उसका नाम था धम्म महापात्र, धम्म महापात्र, ठीक है, तो ये भी याद रखना। और दोस्तों इसके बाद अभिलेखों वाला एक टॉपिक लेकर आऊंगा, क्योंकि अशोक के अभिलेख से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो बाकी आप तो जानते हैं दोस्तों, जीके जीएस कहीं से भी पूछ सकता है, बट आपको जितना पढ़ना चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो पढ़कर ही एग्जाम में जाए। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने पसंद किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कभी भी आपको कोई वीडियो आता है तो आपको मिल जाए और आपको महत्वपूर्ण वीडियो ही मिलेगी। तो अब मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।